नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम भागवत प्रभा में। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आ रही थी कि आप भागवत प्रभा नहीं कर पा रहे हैं, कि एपिसोड नहीं आ रहा है। अब वो एपिसोड हम बिना प्रभु जी के तो कर नहीं सकते, तो अब प्रभु जी आज आए हैं। तो मैंने सबसे पहले जो प्रभु जी से मेरा प्रश्न था वो मैंने सोचा पहले हम ये ले लें कि प्रभु जी, आप तो उच्च कोटि के भक्त हैं, कथा भी करते हैं, भागवत भी करते हैं और हर तरीके से मतलब अलग अलग तरीक़ों से भगवान का प्रचार करते रहते हैं। तो क्या ये जैसे बीमारी वाला कष्ट आपको भी आता है प्रभु जी? और इस बार तो थोड़ा लंबा हो गया और तो नहीं, आपकी बात ठीक है। हम जितनी भी भगवान की सेवा करें कष्ट तो आएंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम। जन्म यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भक्त बन गया हूं तो अब मेरा जन्म नहीं होगा। अब वो भक्ति का कौन से लेवल पर पहुंचा ये देखना पड़ेगा। अगर उसकी 100% भक्ति हो गई होगी तो उसका जन्म नहीं होगा, वो मुक्त होकर भगवत धाम जाए। लेकिन अगर उसकी 2% भी रह गई तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं वो किसी पवित्र घर में जन्म लेते हैं। यानी भक्त के घर में जो बच्चे आते हैं, बचपन से संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, ये कोई ना कोई योगी थे जिनकी कुछ % रह गई, उसे पूर्ण करने जन्म हुआ भक्त का। जन्म मृत्यु, जितने भी आचार्य जितने भी साधु सब होते हैं नित्य लीला में जाते हैं, लेकिन शरीर तो छोड़ना पड़ता है। मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा, जरा यानी बुढ़ापा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भक्ति कर ली है तो अब मैं हमेशा चिर यौवन रहूंगा, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। नहीं जी, एक काल क्रम के चक्र में बड़े बड़े ध्रुव जैसे आचार्य, ध्रुव महाराज, हमारे जितने भी हम भक्तों की बात करेंगे अपने शास्त्रों में, सभी को वृद्ध अवस्था में जाना पड़ता है। जरा और व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, बीमारी सबको आती है। अब इसमें एक फर्क है, संसारी व्यक्ति की बीमारी में और एक भक्त की बीमारी में भेद होता है। संसारी व्यक्ति की बीमारी उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। पूर्व जन्म में जो उसने प्रारब्ध किए, कर्म किए, उसके कर्म अच्छे प्रारब्ध भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब बुरे होते हैं तो उसको कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ बीमारी आ गई, कभी कुछ भी डिसीज आ सकता है, जैसे कर्म उसके हिसाब से। तो भक्त के जीवन में तो व्यक्ति कहता है जैसे भगवत नाम लिया तो शुद्ध हो गए, हरि कथा करते शुद्ध हो गए, फिर कौन सा कर्म रह गया जिसके कारण बीमारी आ रही है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में कि 3 प्रकार के प्रारब्ध जो है ना, तीव्र प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और अति तीव्र प्रारब्ध। तो मध्यम प्रारब्ध भगवान का नाम जप करने से समाप्त हो जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं वो साधु पुरुषों का संग, हरि कथा सुनने, हरि कथा कहने, साधु संग करने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अति तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर ये पेंडिंग रह गए तो फिर मेरा भक्त कैसे अपने मेरे धाम को आएगा। तो ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने ये स्तुति भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में करी। तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणम। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये तत्ते अनुकंपाम, ये भक्तों के कष्ट जो होते हैं ना, कि एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गए, जैसे मैं 1 महीने बीमार रहा, नहीं सेवा कर पाया, तो ये बीमारी क्या है? बोले तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणम। ये भगवत कृपा है, क्योंकि भगवत कृपा से उसकी शुद्धि करनी ना, वो अति तीव्र प्रारब्ध भी तो निकालना है। अब एक बड़ी सी चट्टान लेकर मान लो पूरे जीवन भगवान सुखी रखे और अंत में जोर से चट्टान मारे आदमी के ऊपर तो कष्ट ज्यादा होगा। तो क्या करते हैं, उस चट्टान के टुकड़े कर देते हैं और छोटे छोटे कंकड़ रूप में बीच बीच में देते रहते हैं, ताकि शुद्धि भी चलती रहे। और क्योंकि भजन करता है, इसमें शक्ति भी है सहन करने की, तो उससे वो धीरे धीरे शुद्धि होती, प्यूरिफिकेशन। जैसे एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे एक छोटा बच्चा, हाथ में फोड़ा निकल आया, माँ गई डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब बच्चे के हाथ में फोड़ा निकल आया। तो डॉक्टर कहता है देखिए फोड़े को काटना पड़ेगा, काटेंगे तो दर्द होगा। बोले नहीं 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 काटेंगे तो हाथ ही काटना पड़ेगा। अब माँ के पास क्या ऑप्शन बचता है, हाथ कटवाए या फोड़ा कटवाए? तो अगर फोड़ा कटवाती है तब भी दर्द है, लेकिन हाथ कटवाने से तो कम है। तो इसी प्रकार भगवान देखते हैं कि इसका अगर पुनर्जन्म होता है, क्योंकि अगर कोई प्रारब्ध रोक लें भगवान की, चलो इतना भजन कर रहा है छोड़ दो, भी माफ कर दो, तो अगर वो रोक लें तो पुनर्जन्म होगा और उसके जो कष्ट होंगे वो ज्यादा होंगे। उससे बचाने के लिए भगवान कहते हैं कि भाई ये वाले को खत्म कर देता हूं ताकि रीबर्थ ना हो। इसलिए भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरा तो कर्म प्रारब्ध ही होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि भक्तों के जीवन में भी जो कष्ट आते हैं ये भगवत कृपा होती है, शुद्धिकरण होता है और ये प्यूरिफिकेशन होता है।
जितना जितना भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी परीक्षाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। शीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर थे, उनको 2 हार्ट अटैक आए अमेरिका का। अगर हमें थोड़ा सा वायरल आ जाए उसमें लोग पूछने लग जाते हैं अरे आप तो भक्ति करते हैं। अरे वो इतनी भक्ति करते थे, रिवोल्यूशनरी आचार्य थे, 11 साल के अंदर 108 मंदिर की स्थापना करी, 10,000 भक्त बनाए, विश्व में पूरे विश्व में प्रचार कर दिया गीता भागवत का। वो शिला प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हमें तो छोटी मोटी बीमारी आ रही है क्योंकि अभी हम उतने छोटे भक्त हैं, और बड़े होंगे तो हमें और तैयार होना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्योंकि जब व्यक्ति 10th का पेपर देता है तो ज्यादा बड़ी परीक्षा नहीं है, लेकिन IAS का देगा तो बड़ी परीक्षा। तो भक्ति पाना ये बहुत बड़ी परीक्षा, और इस परीक्षा में ये छोटी छोटी परीक्षाएं आती रहेंगी और इन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसे भगवत कृपा मान करके, शुद्धिकरण मान करके। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे लगता है जो लोगों के मन में सवाल था, हालांकि वो पूछ रहे थे बीमार, तो आपने बता दिया, और आपने ये भी बता दिया कि आप जो है उस सवाल का जवाब भी दे दिया साथ साथ में। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, और भागवत प्रभा अगले हफ्ते से हर शनिवार आप सुन पाएंगे। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।